हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से शुरू हुई हो, लेकिन आज आज एक प्यारा सच ये है कि हमारे साथ हमारा बच्चा है। रूही, मेरे हस्बैंड के साथ उसके बेड पे क्या कर रही है? अब बस भी करो अलीशा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। एंड यू आर द फादर। अलीशा, तुमने मुझे ये तुम्हारी वाली ड्रेस क्यों गिफ्ट की है? अलीशा, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज, अलीशा, अलीशा। तुम मेरे जैसी क्लासी तो दिख नहीं सकती ना, बट एटलीस्ट डियर ट्राई टू लुक लाइक माई कॉपी। अलीशा, प्लीज, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। प्लीज मुझे वो श्रग पहने। आर यू किडिंग मी? ये श्रग ने इस ड्रेस को स्पॉइल कर रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आने वाली नई और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सो अच्छे से लगना है ना तुम्हें? अच्छा दिखना है ना? So look alive. Be confident. हेलो आदित्य, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ। चलते हैं। सुनो, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी जगह तुम हो। उसे किसी वर्जिन लड़की से शादी करनी, एंड आई एम श्योर तुम जैसी को किसी ने टच भी नहीं किया होगा, है ना? सो नाउ गो मेक हिम हैप्पी। वरना तुम्हें याद है ना, तुम्हारी माँ जिसके बिल्स हम सालों से भरते आए हैं हॉस्पिटल के, अगर नहीं भरा ना तो उसी हॉस्पिटल के बाहर वो फुटपाथ पे नजर आएगी भिखारियों के साथ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हारी माँ के लिए डोनर मिल गया है, किडनी डोनर। पर तुम्हारे एटीट्यूड को देख के लग नहीं रहा कि तुम्हें इस न्यूज़ से कुछ फर्क पड़ रहा है। फाइन, तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं, मैं करूंगी तुम्हारा काम। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। सच में? Everybody has a name. Some are different, some are same. Some are short, some are long. All are right, none are wrong. I like my name. It's special to me. It's exactly what I wanna be. लो भाई, ये देख। वाह, इतना प्यारा बनाया आपने। वेरी ब्यूटीफुल बेटा। ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच। तुम नौकरों को यहाँ पर काम करने के लिए रखा है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। ये पनिशमेंट मेरी तरह कपड़ा पहनने की। आज के बाद मेरी तरह दिखने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट टाइम से मेरे जैसे कलर्स भी मत पहनना, वरना मैं भी तुम्हारी तरह चीप दिखूंगी। मिसेस चावला, ये बच्ची है और इसे भी मैंने ही। आवाज बंद करो और फटाफट मेरी अलीशा के लिए वॉफल्स बनाओ। आदित्य, मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हारी जैसी
खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। You're so soft. Your smell is so unique. I haven't met a person like you. तुम मुझे हर्ट तो नहीं करोगे? कभी नहीं, कभी नहीं। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी जगह तुम। पर अंदर रहने का इरादा है क्या? हटो। अलीशा, मेरी मम्मी का किडनी ट्रांसप्लांट, उसका क्या? This is not the right time, sweetheart. Priority समझो। मुझे आदित्य के जगने से पहले वहाँ जाना है। अलीशा, लेकिन तुम जा। आदित्य, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। थैंक यू फॉर मेकिंग इट स्पेशल। वही लड़की है क्या? वो रात में थी। हेलो, कैसी हो मम्मी? तबीयत ठीक है ना? और दवाई ली आपने कि नहीं? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तो कैसी है? तो खाना टाइम पे खा रही है ना? मम्मी, इस कंडीशन में भी तुम्हें मेरी फिक्र है। डोंट वरी, अपना ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। बेटा, मैंने नौकरानी का काम जिंदगी भर इसलिए किया ताकि तुझे ये काम न करना पड़े। आज मेरी ही वजह से तुझे नौकरानी बन के रहना पड़ रहा है। बेटा, आई एम सॉरी, फेल्ड यू बेटा। मम्मी, एक माँ कभी फेल नहीं हो सकती। मुझे ये काम ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। मुझे आपके लिए एक किडनी डोनर मिल गया है। क्या? हाँ मम्मी, देखना आप 200% ठीक हो जाएंगे। अच्छा मम्मी, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं फोन रखती हूँ। ओके बेटा। Hello everyone. I'm Aditya Diwan.
ओनर और फाउंडर ऑफ नोवा टेक कंपनी। इस सेमेस्टर के लिए मैं आपका गेस्ट लेक्चरर हूँ। सो इट सीम्स वी आर स्टक विद ईच अदर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। कल रात को तुम कहाँ थे? मैंने पूछा कि कल रात को तुम कहाँ थे? कल रात मैं अपने घर पे थी। इंटरेस्टिंग। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में या किसी और में? अरे तुम्हारी बुक की डायरेक्शन कंफ्यूज कर रही है। सॉरी। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और तुमने अपना लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन बना लिया। कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? So guys, this is just a warm-up session. See you guys tomorrow. Bye. शायद भगवान को मेरे साथ खेलना पसंद है। अरे पहली परेशानी कम थी, जो एक और दे दी। शिट। गॉड, आज भी काम के लिए इतना लेट हो गया। पता नहीं सच में क्या परेशान। You are 2 minutes late. यहाँ सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं आने वाला तुम्हारे आंसू पोंछने। वो आज क्लास में थोड़ा लेट हो गया। Like I care a damn about it. वैसे भी पढ़ाई करके कौन सा तीर मार लोगी तुम? किस्मत में तो काम वाली बाई बने रहना है। गिरी हुई कितनी अच्छी लग रही हो। वेट, हाँ ऐसे ही रहना। लेट मी क्विकली टेक अ स्नैप ऑफ यू। अपलोड। जल्दी निकलो यहाँ से, मेरा फियांसे आ रहा है। हरामजादी कहीं की, इतना बोलने के बाद भी यही बैठी हुई है। तुम जैसे को तो फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए। जल्दी उस वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ये क्या कर रहे हो आप लोग? Hello Aditya. Hello Mr. Diwan. Welcome to the Chawla house. Must say, your family's charm is evident. You both look absolutely stunning. Please call me Katie. It's our pleasure to be your guest. Thank you. हाय आदित्य। उस रात के बाद से I can't stop thinking about you. रुको एक मिनट। तुम वही थी ना क्लासरूम में? क्या नाम है तुम्हारा? मैं रूही हूँ। हमारी नौकरानी। भैया, इस फैमिली के बारे में आप सही सोच रहे हैं ना? हाँ, और तुम फिक्र मत करो, आओ बैठकर बात करते हैं। Of course. Let's all settle down. आओ, बैठो ना। तुम यहाँ से जाओगी कि नहीं? Enough. अगर किसी ने भी इस पे हाथ उठाया ना, मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा।
तुम्हें इस मेड के लिए इतना सिंपैथेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते ही हैं, लातों के भूत भातों से नहीं मानते टाइप्स। तुम ठीक हो? आदित्य, ये देखो ना, मैंने हमारे लिए एंगेजमेंट रिंग्स पसंद कर ली है। कैसी लग रही है? I'm a man of my words. I've spent time with you. तो मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा, डोंट वरी। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कहीं आदित्य ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? हम ना इसी वीकेंड ही शादी कर लेते हैं। 4 दिन में शादी करने का इरादा है क्या? इतनी भी क्या जल्दी है? ये मैं क्या कर रही हूँ? क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? दिस इज नॉट राइट। You bloody loser! सॉरी, एक काम ठीक से नहीं होता क्या तुमसे? अलीशा, तुम शायद भूल गई कि हमारी डील हुई है, इसलिए ये सब कर रही हूँ। नहीं अलीशा, मुझे अच्छे से याद है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों परेशान कर रही हो इसे? ये सब बिगड़ा हुआ ना, उठाओ उठाओ इसे। फर्स्ट एड बॉक्स है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इससे पहले भी मिला हूं। अलीशा, तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है, रहने दो। तू ही कर लेगी। तुम एक काम करो, बाहर जाओ, मैं आता हूँ। As you say. मैं पहले तुमसे मिल चुका हूँ। हाँ, क्लासरूम में। उससे पहले करीब, उस रात होटल में तुम ही थी ना? मुझे नहीं पता तुम किस रात की बात कर रही हो। तुम क्या छुपा रही हो रूही? आई विश मैं तुम्हें कह पाती कि उस रात रूम में तुम्हारे साथ मैं ही थी। सच ये है कि तुम अलीशा के फियांसे हो और मैं इस घर की मेड। फाइन। ये चावला फैमिली तुम्हें बहुत इज्जत और प्यार देते हैं क्या? इसलिए यहाँ जॉब करती हो या फिर कोई और कारण है? सबकी कोई मजबूरी होती है, जैसे कि तुम्हारी अलीशा से शादी करने की। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। गुड, कॉन्ग्रेट्स। You can do a lot better only if you can get out of this hell. ये मेरा ड्रीम जॉब नहीं है, लेकिन अपने ड्रीम जॉब तक पहुंचने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। You know, तुम एक बेटर रास्ता भी चुन सकती हो। क्या? तुम मेरे साथ घर चलो। रूही, ये कचरा यहाँ से हटाओ। See, this is my working hours. I have to get back to my work.
प्लीज। ये शादी बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मर्द होगा। पूरे इंडिया की नजर होगी हम पे। आप चिंता मत करिए, शादी शानदार होगी। तुम ठीक हो? शायद इसे अपने मॉम की याद आ रही है। तुम चाहो तो भिजवा देती हो तुम्हें उनके पास। मैं ठीक हूँ। तुम फैमिली को मिस कर रही हो ना, तो क्यों ना आप हमारे साथ डिनर पे चलो, you'll feel better। कम ऑन आदित्य, ये हमारी मेड है, ये हमारे बराबर में डिनर कैसे कर सकती है? ये क्या हमारी बराबरी करेगी? इसे तो उठने बैठने की तमीज भी नहीं है, ना हेयर ना ड्रेस। इसके साथ तो मैं डिनर इमेजिन भी नहीं कर सकती। ये सही कह रहे हैं आदित्य, ना मेरे पास टाइम है और ना ही डिनर डेट पे जाने के लिए कोई ड्रेस, और मुझे होमवर्क भी करना है। मैनर्स तो सबके नजर आ रहे हैं मुझे, और जहां तक रही बात कपड़ों की, वो मैं अरेंज करवा दूंगा। आप हमारे साथ डिनर के लिए चलेंगी, ओके? तुम ये क्यों कर रहे हो आदित्य? तुम रेडी नहीं हुई? मतलब तुम नहीं आ रही हो? फाइनली तुम्हें अक्ल तो आई। मैं रेडी हूँ। ये ड्रेस दी आदित्य ने, बिल्कुल कचरा लग रहा है तुमको। तुम्हें क्या लगता है कि अलीशा के फियांसे ने तुम्हें गिफ्ट में एक ड्रेस दिया और उसे पहन के तुम इतराओगी और हम चुपचाप देखते रहेंगे? उतारो ये ड्रेस। हम तुम्हें याद दिला रहे कि तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी ही रहोगी। चलो चलते हैं, वरना हम लेट हो जाएंगे डिनर के लिए। नहीं नहीं, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं प्लीज प्लीज, मुझे ऐसे बंद मत करो। आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। खोलो प्लीज, खोलो। हेलो आदित्य, हेलो करण, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। चलो लेट्स गो देन। वैसे आदित्य, मैं जल्दी किसी की तारीफ नहीं करती, बट आई मस्ट से तुम आज बहुत डैशिंग लग रहे हो। रूही कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था ना, उसने हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स है ही नहीं। उसे कहाँ है किसी की वक्त की परवाह। एनीवेज छोड़ो उसे, हम चलते हैं ना, लेट्स गो। हम वेट कर लेते हैं, वो आ रही है। तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? वो नहीं आएगी। अगर वो नहीं आएगी तो मैं डिनर के लिए नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। मेरा दम घुट रहा है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। प्लीज मुझे मत करो प्लीज। रूही, रूही, किसने किया तुम्हारा हाल? बोलो। You look beautiful. थैंक यू, इतने शॉर्ट नोटिस में ये ड्रेस अरेंज करने के लिए। Anything for you.
मुझे अभी लगता है कि 4 दिन का टाइम बहुत कम है लेविश वेडिंग के लिए। ब्रदर, क्यों ना हम सिंपल ट्रेडिशनल वेडिंग करें? या फिर थोड़ा वेट करके प्रॉपर वेडिंग प्लान करते हैं। तुम क्या कहती हो रूही? मैं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? जल्दबाजी कहाँ? मीडिया में तुम दोनों की रिलेशनशिप के रूमर्स ऑलरेडी हैं। जितनी जल्दी ये रूमर्स रियलिटी में बदल जाए, हम दोनों फैमिलीज के रेपुटेशन के लिए अच्छा होगा। मेरा सवाल रूही से था। अगर तुम अलीशा से प्यार करते हो तो शादी कहीं पर भी और कैसे भी करो, क्या फर्क पड़ता है? अगर उससे नहीं किसी और को चाहता हूं तो? आदित्य, तुम भी ना कहाँ इस लड़की के बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुमने कुछ खाया ही नहीं। लो और खाना लो ना। आदित्य, एक बात पूछूं? जी भैया। कहीं सच में तुम उस रात के गिल्ट में ये शादी तो नहीं कर रहे? नो भैया, इट्स प्योर बिजनेस। वो मर्जर हमारी कंपनी के लिए गुड न्यूज़ होगी। रूही, तुम हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करती? इससे 4 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे कैलिबर के लिए। आई विश इतना आसान होता। मैं अपनी मम्मी के लिए ये कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट करे बिना मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। नाइस ड्रेस। हाँ, थैंक यू। तुम यहाँ इस बटलर के साथ लगी हुई हो, वहाँ रूही मिलियनेयर आदित्य के साथ है। यूज योर ब्रेन। चलो। मॉम, कोई मर गया है क्या? सब इतने सैड क्यों लग रहे हैं? मुझे किचन में काम है, मैं रुको, इन्हें मेरे क्लोजेट में रख देना ध्यान से। अब जाओ। आदित्य, कुछ ही दिनों में आई विल बी मिसेस दीवान, तुम्हारी लाइफ पार्टनर। एक्सक्यूज मैम, वो बार में कुछ न्यू इंपोर्टेड बॉटल्स और अम्यूनिटीज आई हैं, तो बिल में आपके सिग्नेचर्स की जरूरत थी। ओके, आई विल बी देयर। आदित्य, मैं अभी आती हूँ। अपनी औकात भूल गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बैठकर डिनर करने की? सॉरी मैम, वो आदित्य ने इतना इंसिस्ट किया कि मुझे ये भोला बनने की एक्टिंग मेरे सामने मत करना। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह ही थी, दूसरे मर्दों पर नजर डालने वाली, पर मैंने तो उसकी अकल ठिकाने लगा दी। तुम क्या चीज हो? मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं चाहूँ कि तुझे अब जान से मार दूं, पर इस शक्ल ने तुम्हें अब तक बचा के रखा है। इस शक्ल की जरूरत पड़ेगी मुझे अलीशा की ड्यूक के लिए। तुम भूल गई हो ना कि तुम्हारी माँ को अब भी किडनी की जरूरत है। अब भी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। अब आड़ में गई तुम्हारी माँ और ये तुम्हारा डील। I'm sorry मैम, I'm sorry, ऐसा मत करिएगा प्लीज, ये डील कैंसिल मत करिए। कौन सी डील? कौन सी डील? अरे वो कुछ नहीं, इसने ना एडवांस में लीव की बात कर रखी थी और सेम टाइम पे तुम्हारी और अलीशा की शादी भी है, तो मैं इसे वही समझा रही थी कि शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
तुम इस सब की फिक्र छोड़ो। अलीशा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ थी ना? वो बार बटलर के साथ है। कहीं फिर उस बटलर के साथ भागने का प्लान तो नहीं कर रही है लड़की? बेटा यू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मैं अभी आती हूँ। ये ऐसा क्यों बिहेव करते हैं तुम्हारे साथ, जैसे तुम्हें ऑन करते हो? इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तुम नहीं समझोगे। मैं शायद नहीं समझूंगा, पर मैं इतना जरूर समझ गया हूं कि तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। ऐसा किसने कहा तुमसे? मैं लेती हूँ खुद के लिए स्टैंड। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम लो ना स्टैंड, नहीं रोकोगी तो मैं नहीं रुकूंगा। आदित्य छोड़ो मुझे। इतना प्यार से बोलोगी तो और करीब आऊंगा। कमजोर की यही निशानी होती है कि वो अपनी आवाज उठाने से डरता है। अपनी आवाज उठाया करो। छोड़ो मुझे। अगली बार मेरी परमिशन के बिना हाथ मत लगाना मुझे। ये हुई ना बात। गुड। आदित्य, तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम बोलोगी तो मैं नहीं चाहूंगा। एक बार कह के तो देखो। यहाँ हो तुम? खैर, मैंने हमारा कमरा रेडी करवा लिया आज रात के लिए। चलिए आदित्य। मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? वो अलीशा का फियांसे है, पर क्यों वो मेरे लिए सबसे लड़ जाता है? क्यों उसे फर्क पड़ता है मुझे तकलीफ में देखकर? फटाफट साफ करो, पूरा घर साफ करना है। कमजोर की यही निशानी होती है कि वो अपनी आवाज उठाने से डरता है। आवाज उठाया करो। ये बात कचरा फैलाए बिना भी तो बोली जा सकती थी। क्या कहा तुमने? बहुत हिम्मत बढ़ गई है हमारे साथ डिनर करके। ये सब 10 मिनट में क्लीन हो जाना चाहिए। ये कचरा जिसने फैलाया है वो ही साफ करे। तुम यहाँ की नौकरानी हो, महारानी नहीं। इसे जो बोला गया है वही करोगी। पर मेरे किए हुए काम को कोई खराब करेगा तो उसे क्लीन करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे पास और भी काम है। तो हैप्पी क्लीनिंग। कैसी है मेरी बेटी? 3 दिन में बर्थडे आ रहा है तेरा। मैं जानती हूँ तूने सोचा होगा कि मम्मी तो हॉस्पिटल में है, उन्हें कहाँ याद रहेगा। पर माँ अपने बच्चों को भूलती है कभी? हैप्पी बर्थडे बेटा इन एडवांस। टेक केयर माय बच्चा। थैंक यू मम्मी। बाय, टेक केयर। हाय रूही। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना कि मैं आज अलीशा से मिलने आया था। वो आज कहीं और बिजी है। बाय द वे, तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो। आई फील लाइक मेकिंग लव टू यू। छोड़ो मुझे। ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा। डोंट इंटरफेयर। ये ना वर्कर्स का मामला है। ये नहीं करना चाहिए था तुझे। तुम
ठीक हो? तुम तो आज अलीशा के साथ? मैं वहां नहीं गया। कहाँ लेके जा रहे हो? अपने घर। इतनी जोर से क्या मारने की जरूरत थी कि खुद को ही चोट लग जाए? मारते वक्त सोचा नहीं था कि इतना दर्द होगा। मुझे चावला हाउस से कॉल आया था कि तुम रूही को अपने साथ लेकर आए हो। यस भैया। और अलीशा का क्या? आई डोंट केयर अबाउट हर। बट यू डू केयर अबाउट बिजनेस, राइट? तो इतना इंपल्सिव होने की क्या जरूरत थी? इससे हमें बहुत लॉस हो सकता है। तो होने दो नुकसान। मैं चावलास के मैनिपुलेशन में अब नहीं आ सकता। आदित्य, अगर तुम्हें मेरी वजह से अपने बिजनेस में लॉस होगा तो मुझे अभी चावला हाउस छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें वापस वहां नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे लिए किसी के साथ भी लड़ सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी। पर तुम मेरे लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? आई डोंट नो। ये इतना सब कुछ कर रहा है मेरे लिए। आई फील मुझे इसे बता देना चाहिए कि रूम में उस रात अलीशा नहीं, मैं ही थी। आदित्य, ये क्या कर रहे हो तुम? आज ही तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हुई है ना? पर अलीशा तुम्हारी फियांसे है। मेरी उसके साथ शादी थोड़ा हुई है। I love you. I don't feel anything for Alisha. She feels like stranger to me. Trust me. Do you really mean what you said? Of course. I love you too. क्या हुआ? यहाँ तुम मेरे प्रोफेसर, ये मेरी क्लासरूम है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अलीशा तुम्हारी फियांसे। कल इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम्हारे दिल में कुछ नहीं बता ना? जब तक अलीशा तुम्हारी फियांसे है, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। अच्छा मेरी बात तो हेलो एवरीवन, आज हम कंपनी मर्जर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ Q&A सेशन होगा। रूही, कंपनी मर्ज क्यों होती है? फाइनेंशियल ग्रोथ और बिजनेस बढ़ाने के लिए। और दोनों में से कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो क्या होता है? काफी लॉस होता है, प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, और वर्स्ट केस सिनेरियोज में तो जेल भी हो जाती है। वेरी गुड, तुम्हें तो स्टेक्स के बारे में सब कुछ पता है। तो तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करती हो? दुनिया से क्यों छुपाना चाहती हो कि हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं? हाँ? सर, आदित्य, सॉरी सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्लास के बाद रुकना, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ऑलराइट एवरीवन, पेज नंबर 32 से शुरू करेंगे। क्लास डिसमिस। क्या था ये? इस तरह ईगो में जो तुमने हमारी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स डिस्क्लोज की इन सबके सामने, उसके रेपरकशंस के बारे में सोचा है तुमने? मुझे तुम्हारे अलावा किसी की भी नहीं पड़ी, खुद की भी नहीं। ये अपनी ईयरली रिपोर्ट्स देखो। इतने ब्राइट स्टूडेंट, तुमने आधे से ज्यादा क्लासेस मिस की हैं और अपने असाइनमेंट्स भी लेट सबमिट कराए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम अपना फुल टाइम कॉलेज अटेंड करो। तुम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस कर रही हो यार। फुल टाइम कॉलेज, नो पार्ट टाइम जॉब, ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आदित्य। मेरे लिए मेरी जॉब भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। What if कि मैं तुम्हारे
स्कॉलरशिप दिलवा दूं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम सब कुछ सच क्यों नहीं बता रही हो? तुम उस रात रूम में मिस्टर चावला के कहने पर आई थी ना, पर क्यों? तुम क्या छुपा रही हो? तुम बताओ ना मुझे कि तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे आदित्य? क्या है ये मर्डर? और ये दोनों फैमिलीज मिलके इस शादी के बीच में मुझे क्यों फंसा रही है? क्यों यूज कर रही है मुझे? मुझे नहीं पढ़ना है सब में। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ? मुझे लेट हो रहा है। तुम फिर से लेट हो। खैर, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये क्या कर रही हैं आप? कल रात तुम आदित्य के साथ चली गई और उसके बाद अलीशा इतनी अपसेट हो गई कि वो उस बटलर के साथ चली गई। अब उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम उसकी जगह लोगी। जगह लेनी होगी मतलब? भैया शादी की बात तो नहीं कर रही? ऑफ कोर्स। अपने आप को लकी मानो कि कुछ दिनों के लिए सही तुम अलीशा की जिंदगी जियोगी। तो आप चाहते हैं कि मैं आदित्य से शादी करूं? आपका दिमाग तो ठीक है। अरे आप लोगों के लिए हो गई है शादी एक बिजनेस मर्जर। मेरे लिए शादी करना कोई मजाक नहीं है। तुम भूल गई हो कि तुम नेगोशिएशन की पोजीशन में नहीं हो। ये कैसी सिचुएशन है? मैं चाहे हाँ करूं या ना, आदित्य तो मेरा अब नहीं हो सकता। अलीशा के आने के बाद मेरा आदित्य से दूर जाना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारी माँ अब भी हॉस्पिटल में है और अगर मैं चाहूँ तो उसे हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर फिकवा सकती हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट तो बहुत दूर की बात है। आदित्य की बीवी बनने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं। ये असल में तो पॉसिबल नहीं तो नाटक ही सही। और वैसे भी वो अलीशा से शादी के लिए आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे भी अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मैं आदित्य से शादी करने के लिए तैयार हूँ। That's good. मैम, आदित्य की शादी अलीशा से हुई थी, उसी से हो रही है। तुम बस उसकी जगह होल्ड कर रही हो। पर वो आदित्य, तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी माँ मेरी वजह से आज किडनी डोनर लिस्ट में सबसे पहले है। सच में? मम्मी का नाम सबसे पहला है डोनर लिस्ट में? ऑफ कोर्स। अब चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो ये तुमने कैसे पहचाना? तुम्हें पहचानना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो, अलीशा को अभी रिसेप्शन के लिए भी तो तैयार होना है। आ जाओ। तुम्हें अलीशा का रिप्लेसमेंट बनना है, उसकी खुशियां नहीं जीनी। शोज ओवर, अब तुम जा सकती हो। खड़ी क्या हो? कपड़े बदलो, असली दुल्हन आ चुकी है। फटाफट अपना यूनिफॉर्म पहनो, गेस्ट को जाके ड्रिंक सर्व करो। मैं भी क्या सपने देखने लगी थी। आदित्य जैसा हाई सोसाइटी का लड़का मेरा कभी नहीं हो सकता। ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े क्यों बदल दिए? बोलो। I am back. अलीशा, ये क्या बिहेवियर है? तुम ठीक हो?
मुझे रूही से अकेले में बात करनी है। अलीशा, ओह गॉड बेबी, क्या हो गया? अलीशा प्लीज मम्मा को इतना परेशान मत करो। अलीशा उठो। ओह गॉड, सांसें नहीं चल रही। तो तुम आ ही गए। मेरे हस्बैंड हो, आना ही था। तुम ही मेरी दुनिया हो। रूही, मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? ये कि उस रात रूम में तुम आई थी और मेरी तुमसे शादी हुई है। मिस्टर फॉल, आई एम वेरी सॉरी। आई नो मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं मजबूर थी। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करने से लेकर हॉस्पिटल के बिल्स पे करने तक सब चावलाज हैंडल करते हैं, और बदले में वो जो कहते हैं वो मुझे करना पड़ता है। चावलास तुम्हारी मॉम की बीमारी यूज करके तुमसे ये सब करवाते रहे। घटिया लोग हैं वो। डोंट वरी, मैं उन्हें सबक सिखा के रहूंगा। आदित्य, अगर उन्हें पता लग गया कि मैंने तुमसे ये सब कहा है तो कहीं वो हॉस्पिटल के बिल पे करना बंद ना करते। अब तुम मेरे साथ, तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो। मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है, उनका आशीर्वाद देना। मिलवाओगी? देखना, मम्मी तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी। ऑब्वियसली इट्स मी। हमसे मिलकर हर कोई खुश हो जाता है, नहीं? मम्मी, इन्हें इस तरह से किसने रखा है? मम्मी, मम्मी ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? हाँ? रोही, रोही बेटा तो आ गई। रूही, तुम बिल्स की टेंशन मत लेना। I'll take care of that. रोही, कौन है ये? मम्मी, ये मेरे हस्बैंड है, आदित्य। अच्छे घर के लगते हो। प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। Of course, आंटी। मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। चावलास ने ठीक नहीं किया, उन्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया है। डटी फ्रॉड, तुम इतनी घटिया और गिरी हुई औरत होगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। How dare you? How dare you? मैं अभी हॉस्पिटल में मम्मी से मिलके आ रही हूँ, तुमने उन्हें हॉस्पिटल में ऐसे कॉरिडोर में भिगोया हुआ था। So what? हॉस्पिटल में तो है ना। और ऐसे कौन से बिल्स हैं जो तुम पे कर रही थी? हॉस्पिटल में एक भी पेमेंट नहीं हुआ मेरी माँ के इलाज के लिए। तुम्हारी माँ जैसी भी है ना, जिस हाल में है वो डिस्टर्ब करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? इसने हर वो काम किया है जो तुमने कहा है, ताकि इसकी मम्मी का ट्रीटमेंट चलता रहे, और बदले में सिर्फ तुमने इसे धोखा दिया है। तुम नहीं जानते, ये बहुत स्मार्ट लड़की है। इसने तुम्हें जो भी कहा है सब झूठ कहा है। ये नाटक बंद करो। रूही, तुम मुझे बताओ, ये चावलास ने क्या करवाया? हॉस्पिटल का बिल भरने का वादा करके इन लोगों ने मुझे अलीशा की तरह तैयार करके तुम्हारे पास भेजा टू लूज माई वर्जिनिटी, ताकि तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर तुम्हारी शादी अलीशा के साथ करा दी जाए। रूही, रूही।
ये तुम्हारी रिपोर्ट्स। प्रेग्नेंट हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदित्य, तुम जानते हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही, सुनो ना। मैं जानता हूँ ये हमारा बच्चा ही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आदित्य, एक बात सच सच बताना, तुम्हें कब पता लगा एग्जैक्टली कि उस रात अलीशा नहीं, मैं थी तुम्हारे साथ? मुझे अगली सुबह ही पता लग गया था। जब मैंने तुम्हें चावला हाउस में देखा तो मैं समझ गया था कि उस रात अलीशा ने, तुम थी मेरे साथ। मेरा वहां होना एकमात्र सरप्राइज था तुम्हारे लिए। तुम जानते थे फिर भी तुम चुप रहे, कुछ नहीं बोले, क्यों? शुरुआत में मैं देखना चाहता था कि चावलास किस हद तक गिर सकते हैं। ये मर्जर मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज तुमसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। पर ये गेम तुम कब तक खेलोगे? चावलास के कहने पर उस रात तुम मेरे रूम में आए, उससे शादी की। अब ये प्रेगनेंसी भी उनकी डर्टी गेम का हिस्सा है क्या? हाँ, मैं मानती हूँ, मैं मजबूर थी सब करने के लिए, बट तुमसे प्यार करना was never a part of any plan. I really love you, आदित्य, और अगर तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं है तो I can't help it, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ये साबित करने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। भले ही हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से शुरू हुई हो, लेकिन आज एक प्यारा सच ये है कि हमारे साथ हमारा बच्चा है। We are family now. रूही, तुम मेरे हस्बैंड के साथ उसके बेड पे क्या कर रही है? तुम अंदर कैसे आई? हनी, घर के कीज मेरे पास नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ। मेरी वाइफ मेरे साथ है। मैंने रूही के साथ 7 फेरे लिए हैं। मैंने इसने कुछ कहा क्या? उसकी बातों पे बिलीव मत करना। शी इज अ लायर। अब बस भी करो अलीशा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तुम्हारे इस गेम का हिस्सा नहीं बनना है। ये कैसे पॉसिबल है? मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। एंड यू आर द फादर। ये रही रिपोर्ट्स, देख लो। ये अलीशा की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। इसमें क्लियरली लिखा है कि अलीशा प्रेग्नेंट है और बच्चा तुम्हारा ही है। ये कैसे पॉसिबल है? मेरा अलीशा के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये डीएनए रिपोर्ट्स हैं। अरे ये फेक रिपोर्ट्स हैं। आदित्य, तुम कैसे भूल सकते हो? हम पार्टी से लेट आए थे एंड यू वर ड्रंक, तो मैं तुम्हें अपने घर ले आई थी और उस रात तो हम साथ थे। रबिश, रूही ये झूठ बोल रही है। तुम जानते हो मेरा अलीशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वजह जो भी हो, कुछ टाइम पहले तो तुम अलीशा से शादी करने के लिए रेडी थे। आदित्य, मुझे मालूम था कि तुम डिनाई करोगे, इसलिए मैंने प्रूफ भी लिया है। ये आदित्य नहीं है। ये वीडियो तुम मुझसे शेयर करो, मैं टेक्निकल टीम से शेयर करवा के सच सबके सामने लाऊंगा। ऑफ कोर्स, सच तो सबके सामने आएगा ही, पर तुम उसके बाद 2 बच्चों का क्या करोगे? अगर ये प्रूफ होता है कि मेरा बच्चा है तो आई विल रेज माय बोथ किड्स।
आदित्य, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। रूही अबॉर्शन करेगी। शादी हमारी हुई है तो हम सिर्फ अपना बच्चा पालेंगे ना। डोंट वरी रूही, मैंने डॉक्टर से तुम्हारे अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट ले ली है। नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। रूही, ये दोनों माँ बेटी पागल हो गए। लेट्स गो। रूही, तुमने खुद देखा ना आदित्य ने तुम्हें कैसे चीट किया। तुम फिर भी इसका बच्चा पालोगी? देखो लड़की, सिंगल मदर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। तुम तो बहुत छोटी हो, अकेले टूट जाओगी। वो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। फाइन, तो एक कंपनी तब तक मर्ज नहीं होगी जब तक रूही अबॉर्शन नहीं करवाती। मेरे मैनर्स को मेरी कमजोरी मत समझना, और ये तुम्हारी धमकियों से मैं डरता नहीं। चलो रूही। आदित्य, तुम इमोशनली सोच रहे हो, जरा प्रैक्टिकली सोचो, किसमें फायदा है? एक नौकरानी के साथ शादी करने में, या मेरी बेटी जो एक मल्टी मिलियन कंपनी की वारिस है? चावला फैमिली के सारे शेयर बेच दो अभी, इसी वक्त। इस डिसीजन से तुम्हें बहुत लॉस होगा। तुमसे ज्यादा नहीं। तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। फाइन, रूही को अबॉर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। और कंपनी का मर्जर? वो भी नहीं रुकेगा। मैं क्या कर रही हो? तुम जान से मार दूंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। डोंट वरी, मेरी डॉक्टर से बात होगी, तुम और बेबी ठीक हो। हाय मम्मी। हाय नेबर। बेटा बेटा लेटे रहो, लेटे रहो। मैंने सुना गुड न्यूज के बारे में। आई एम सो हैप्पी। गॉड ब्लेस यू माय बच्चा। आपके लिए किडनी डोनर अरेंज हो गया है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और अब आपका प्रमोशन भी तो होने वाला है। तो बेटा, ये गुड न्यूज सुनकर ही मैं आधी ठीक हो गई। और ये बेटा, हो सकता है तुम्हें मेरी तरह ट्विंस हो। लगता है आपको दवाइयों का नशा हो रहा है मम्मी। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। नहीं बेटा, क्या तुम्हें अब तक ये समझ नहीं आया? तुम्हें कभी नहीं लगा कि अलीशा को तुमसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? बेटा, अलीशा तुम्हारी सगी बहन है। क्या? अलीशा? हाँ बेटा, मिसेस चावला की मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी, तो मैंने अपने दिल के एक टुकड़े को उन्हें सौंप दिया, और उन्होंने ये वादा किया था कि मेरी दोनों बेटियों को एक जैसा प्यार मिलेगा। I can't believe this। क्या अलीशा ये सब जानती है? शायद नहीं। आदित्य, can you believe this? अलीशा मेरी सिस्टर है। आदित्य, क्या तुम जानते थे ये सब? जब तुम दोनों को पहली बार एक साथ देखा तो मैंने भैया से कह दिया कि तुम्हारी फैमिली और हिस्ट्री के बारे में पता करें। आदित्य, we are having a baby together। प्लीज आज मुझसे कुछ मत छुपाना। तुम्हारे डैड चावलास कंपनी में काम करते थे। उनके गुजरने के बाद मिस्टर चावला ने तुम्हारी मॉम को घर पे मेड के लिए रखा। वो अच्छे इंसान नहीं थे मिस्टर चावला। उन्होंने तुम्हारी मॉम का रेप किया था। रुको मत आदित्य।
मेरी माँ ने अकेले क्या झेला है, मैं सब जानना चाहती हूँ। दोनों के पैदा होने के कुछ महीने बाद मिस्टर चावला की डेथ हो गई। लॉयर्स के थ्रू पता चला कि मिस्टर चावला ने अपनी प्रॉपर्टी उनकी बेटियों के नाम कर दी। दिस वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मिसेस चावला। वो ये सब खोना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने तुम्हारी भोली वाली माँ को मैनिपुलेट करके अलीशा को अडॉप्ट कर लिया और इन रिटर्न तुम्हें और तुम्हारी मॉम को घर में रहने की जगह दी और तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट करने का वादा किया। मतलब मिसेस चावला सब जानती थी और तुम भी तो सब चुपचाप देखते रहे आदित्य। तुमने भी ये सब मुझसे छुपाया। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पे यकीन करूं। मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता होगा, ये सब पुरानी बातें हैं। आदित्य सच सच बताओ, अब भी लेट नहीं हुआ है क्या? तुम्हारे और अलीशा के बीच में कुछ हुआ है क्या? अलीशा के होने वाले बच्चे के फादर तुम हो? रूही, रूही, बिलीव मी, वो सब झूठ है। ये मैं प्रूफ करके रहूंगा। जो इतने साल चावलास ने तुम्हारे साथ टॉर्चर किया है ना, इसका हिसाब मैं लेके रहूंगा। रूही, मुझे नहीं पता था मिसेस चावला तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट करती थी, वरना मैं तुम्हें उस घर में अकेले कभी नहीं छोड़ती। I'm sorry बेटा। मम्मी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जो किया मेरे अच्छे के लिए किया। बहुत जल्दी बड़ी हो गई मेरी बेटी और समझदार भी। बेटा, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। थैंक यू सो मच मम्मी फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। क्या हुआ बेटा? एक पॉपअप आर्टिकल आया है। न्यूली वेडेड कपल बिजनेसमैन यूथ आइकन आदित्य दीवान और उनकी वाइफ अलीशा चावला एक होटल में चेक इन करते हुए देखे गए। आदित्य कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा है मेरी। तो टेंशन मत ले, हम लोग शांति से बैठकर सोचेंगे इस पे। शांति से? न्यूज में आया है कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ एक होटल रूम में चेक इन कर रहा था। मैं शांति से नहीं रह सकती। दरवाजा खोलो आदित्य। आई नो तुम यहाँ हो। मेरे सवालों के जवाब दिए बिना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। आदित्य, मैं जानती थी कि तुम उस फेक न्यूज आर्टिकल पर बिलीव करोगी, बेवकूफ लड़की। तुम्हारी जैसी इतनी घटिया औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। अब तक तुमने दुनिया देखी कहाँ है? किस तरह से बांध के क्यों रखा है तुमने? हाँ? करना क्या चाहती हो तुम? बहुत करना चाहती हो। मैं जानती हूँ कि अलीशा मेरी बहन है और मेरी माँ ने एहसान किया है तुम्हें अपनी बच्ची देकर। अलीशा से कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? रूही, ये दवाइयाँ ये सब क्या है? आदित्य, ये घटिया औरत मुझे दवाइयाँ खिला के मेरा अबॉर्शन कराना चाहती थी। मेरी बीवी और बच्चे को हार्म करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? मन तो करा था अंकल दबा दूं। इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से।
डॉक्टर ने कहा है कि बेबी ठीक है। कब तक चलेगा ये आदित्य, और कब सुधरेंगे ये लोग? जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मम्मी के लिए किडनी ट्रांसप्लांट का डोनर मिल गया। ये तो अलीशा की रिपोर्ट्स हैं। वो मम्मी को कभी किडनी नहीं देने वाली। तुम भूल रही हो, वो उसकी भी मां है। हाय अलीशा, कैसी हो? क्या चाहिए तुम्हें? आई डोंट नो तुम्हें किसी ने बताया या नहीं, पर तुम और मैं दोनों बहनें हैं। क्या बोल रही हो? दिमाग तो सही है ना? तुम और मैं? हाँ अलीशा, चावलास के कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया। उन्होंने हमारी मम्मी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। जस्ट शट अप। हाँ, ये तुम और मैं ये कंपैरिजन ना प्लीज बंद करो। अलीशा, मम्मी के पास टाइम बहुत कम है। अगर उन्हें मैचिंग किडनी नहीं मिली ना, तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। ये फैमिली ड्रामा सुनाने के लिए तुमने मुझे रोका? ये देखो, ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं, उनसे बिल्कुल मैच करती है। यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड डार्लिंग। तुझे सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी किडनी ऐसे ही किसी को दे दूंगी? अभी एक मिनट, टाइम और मूड ना दोनों खराब करती हूँ। तुम्हें इस किडनी के बदले जो भी चाहिए मैं वो दूंगी तुम्हें। जो चाहिए? अलीशा, हाँ प्लीज बताओ क्या चाहिए? आदित्य, मुझे तुम्हारा आदित्य चाहिए। दोगी? तुम्हारा प्रेजेंस बता रहा है कि तुम्हारी हाँ है। मैं यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आया। अब तुम बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए किडनी के बदले? पैसे लेकर क्या करूंगी मैं? पैसे तो है मेरे पास, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। ये पॉइंट तो नेगोशिएबल है ही नहीं। मुझे तो बस तू ही चाहिए। अलीशा, हम तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी माँ को बचाने का मौका मिल रहा है, और पैसे भी। जस्ट शट अप। तुम लोग को किडनी चाहिए ना? फाइन, मैं देने के लिए रेडी हूँ, पर एक कंडीशन है। रूही को अपना बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगी। ये पैथेटिक। रूही, इससे बात करना बेकार है। हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं आंटी को बचाने के लिए। चलो यहाँ से। रूही जी, देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, सो इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊँ। आई एम सॉरी, अब इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर अगले 24 घंटे में हमें किडनी नहीं मिली तो हमारे लिए इनको बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बेटा तो रो मत। मैं जानती हूँ तूने बहुत कोशिशें की है मुझे बचाने की। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव अ डॉटर लाइक यू। मैंने अपनी दोनों डॉटर को अपनी नजरों के सामने पड़े होते देखा, और आदित्य जैसा इतना अच्छा लाइफ पार्टनर है तेरा। अब मुझे जिंदगी से खुश रहती है। मम्मी, क्या हो रहा है मम्मी? डॉक्टर, मम्मी, डॉक्टर प्लीज हेल्प। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए क्या हो रहा है मम्मी को। प्लीज थोड़ा साइड हटिए। नर्स, इंजेक्शन रेडी करो। ये डॉक्टर बेस्ट सर्जन है, ये आंटी को ठीक कर देंगे, तुम घबराओ मत। ठीक तो तब करेंगे ना जब किडनी अरेंज हो पाएगी। वी आर प्रॉमिस यू, आंटी को कुछ नहीं होगा। मैं कैसे भी करके किडनी अरेंज करूंगा। मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारी बेटी काफी समझदार है। आई एम ग्लैड कि तुम्हें ऐसे लगता है।
मुझे अलीशा की किडनी चाहिए, रूही की मॉम के लिए। मैं रूही को नहीं छोड़ूंगा और ना ही वो अबॉर्ट करेगी। तो तुम बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा काम हो जाए। तुम अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो। तुम मेरी बेटी की किडनी मांग रहे हो, उसके सामने एक छोटा सा प्राइस ही तो डिमांड कर रही हूं मैं। फाइन, अलीशा की सर्जरी हो जाए उसके बाद मैं अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा। पर ये मत समझना that I'm done। मैंने ये कंपनी स्क्रैच से शुरू की है। I'll be back। Wait। रूही, डोंट वरी, सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए। पर मैं चावलास को अच्छे से जानती हूँ, वो इतनी आसानी से नहीं माने होंगे। सच बताओ, क्या मांगा उन्होंने तुमसे? मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। फिलहाल तुम इन सब चीजों के बारे में सोचो। फिलहाल तुम यहां बैठो। मैं अभी आता हूं। आदित्य, मैंने अपना पार्ट कर दिया है, अब तुम्हारी बारी। ब्रदर, पेपर पे साइन कर दीजिए। मैं श्योर। क्या हुआ आदित्य? कुछ नहीं। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो रूही को वापस चावला हाउस आना होगा। What? नहीं, तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि लाइफ लॉन्ग मेरी मेड बन के रहेगी। अब इस हालत में मैं उस नौकर की सेवा नहीं करने वाली। इस बात का एहसान मानो कि घर में रहने के लिए छत तो दे रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ के बारे में तमीज से बात करिए। आदित्य, और रूह वापस नर्क में नहीं जाएगी, समझिए आप? नहीं आदित्य, आई थिंक मुझे चावला हाउस जाना चाहिए। और वैसे भी मम्मी भी इतनी जल्दी चावला हाउस छोड़ने के लिए अग्री नहीं करेंगी। तो जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती, आई थिंक मुझे उनके साथ होना चाहिए। इस औरत के घर मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आदित्य, ये रूम थोड़ा छोटा है, तुम ना गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ, इनका गेस्ट बन के नहीं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है क्योंकि मेरे साथ तुम हो। And I feel so lucky कि तुम मेरी जिंदगी में आई। रूही, ब्रेकफास्ट रेडी कर दो जल्दी। तुम सीरियसली अब भी इनके लिए काम करोगे क्या? ब्रेकफास्ट ही तो है, अब इसमें क्या बहस करो? 15 मिनट लगेगा बनाने में। 15 मिनट? हाँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास इतना टाइम भी है। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। सीरियसली कितनी लकी हूँ मैं,
कोई कैसे किसी को इतना चाह सकता है? मेरी सारी प्रॉब्लम्स उसके आते ही खत्म हो गई। रूही, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी। तुम क्लास के बाद रुको, ओके? किसी ने देख लिया, अब क्या होगा आदित्य? हाँ, ये लोग तुम्हें जॉब से निकाल देंगे क्या? हाँ, ये जॉब मैंने ऐसा हॉबी ली थी, इससे फायर होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अपना सब कुछ मैंने चावलास को दे दिया है। There has to be way out. रिलैक्स, वो सवाल मुझसे पूछेंगे ना, I'll handle it. कुछ सोचना पड़ेगा। पर क्या? अगर हम अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर देते हो सबके सामने, अपनी बीवी को किस करना कोई क्राइम तो नहीं है ना? Let's do this. Are we ready? आज हम यहाँ आपके फेवरेट यूथ आइकॉन के साथ बैठे हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बैठी है। So आदित्य, would you like to introduce her to the world? ये रूही है, मेरी वाइफ, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। That is so sweet. Congratulations. आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया। उसने पहले मेरे हस्बैंड को मुझसे छीना और अब मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे और आदित्य के बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए। My God, this is so unfair. एक माँ के बाद एक बहन से बड़ा सपोर्ट सिस्टम और कोई नहीं होता, और आपने अपनी ही बहन की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। आप ये बताइए कि क्या आपके इस डर्टी गेम में आदित्य ने भी आपका साथ दिया या वो भी एक विक्टिम थे? Interview is over now. You should leave. तुम ठीक हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अलीशा इतना गिर सकती है। तुमने हमारे इंटरव्यू के बारे में किसी को बताया तो नहीं? मैंने सिर्फ मम्मी से शेयर की थी ये न्यूज़। कहीं अलीशा ने तो उनसे इस बारे में बात नहीं की है। मुझे लग रहा है कहीं वो मम्मी को इस सब में ना ड्रैग कर दे। अलीशा ने भले ही इम्पल्सिव स्टेप लिया हो, पर उसने मम्मी को किडनी दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एग्जैक्टली। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आखिर आदित्य ने अलीशा को इतने बड़े काम के लिए कैसे कन्विंस किया? क्या हुआ रूही? आदित्य, एक बात बताओ, ये चावलास तुम्हें किडनी देने के लिए कैसे राजी हो गए? मैंने पहले भी तुमसे सवाल किया है, लेकिन मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उन्हें अपनी कंपनी दे दी। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अपना सब कुछ खो दिया मेरे लिए। मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। आदित्य, लेकिन इतना बड़ा सैक्रिफाइस, मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे मिले हो। मिसेस चावला के पास क्या कुछ नहीं है,
फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की किडनी दे दी। मिसेस चावला इतना गिर जाएंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस औरत को सबक सिखाने का वक्त आ गया। ये क्या मजाक है? पुलिस, वो भी मेरे घर में। आप लोग बिना वारंट के अंदर कैसे आए? वारंट है हमारे पास। मैं नहीं मानती इसे। कौन है इस सबके पीछे? किसने भेजा आपको? मैंने भेजा है। तुम्हें क्या लगा? तुमने मांगा और मैंने कंपनी तुम्हारे हाथ में डाल दी। You cheater! मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। मैंने अपनी कंपनी तो तुम्हारे हाथ में ही थमा दी थी। पेपर तो तुमने देखे ही थे। पर उसमें मैंने एक क्लॉज डाल दिया था कि इन्वेस्टर्स तुम्हारी होल्डिंग और ट्रांजैक्शंस पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। आदित्य प्लीज, हम बैठकर बात कर सकते हैं। बैठकर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं मिसेस चावला। अब ये क्या है? ये अलीशा की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। ये बच्चा आदित्य का नहीं है। ये टेस्ट हमने तभी करा लिए थे जब अलीशा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो तुम? You bitch! मुझ पर हाथ उठाने से पहले अगली बार सोच लेना मिसेस चावला। और हाँ, मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और तुम सड़ो जेल में। चलो आदित्य। नहीं रूही, नहीं नहीं रूही प्लीज मेरी बात तो सुनो। रूही! मम्मी, मम्मी, मम्मी! ये तो मम्मी की अंगूठी है। मम्मी बिना बताए कहाँ जा सकती है? हेलो मम्मा कल डर गई क्या? अलीशा, मम्मी को कहाँ लेके गई हो तुम? मम्मी ने थोड़ा बोर हो रही थी तो मैं ड्राइव पर लेकर आई हूँ। अगर तुम उन्हें ज्यादा मिस कर रही हो तो पुलिस को वापस भेज दो। वरना क्या, तुम अपनी ही माँ को हर्ट करोगी? लिसन, आई डोंट केयर वो बीमार औरत मेरी माँ है या नहीं। इनफैक्ट मुझे ना आदित्य में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो पहले से जानती थी कि मेरा बच्चा विहान का है। द बटलर, रिमेम्बर? मैं तो खुद इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ इमोशनल होने की कोशिश मत करना। मैं बस अपनी लाइफ बैक ऑन ट्रैक चाहती हूँ। आई एम डन विद योर शिट नाउ। वरना मैं तुम्हें ऐसे ट्रैप में फंसाऊंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने हैंडकफ्स हटवा दिए पर रिपोर्ट वापस नहीं लिए। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अलीशा रूही की मम्मी को कहाँ लेके गई है? प्लीज मिसेस चावला, उस औरत ने 20 साल पहले आपको अपनी बेटी दी थी। एटलीस्ट उस बात का मान रख लीजिए। प्लीज मुझे बता दो मेरी मम्मी कहाँ है? Go to hell. Not before you, मैम। बहुत होगी शराफत। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के लेट कैप्टन की मर्डर की एक रात पहले तुम उनके साथ थी। ये केस अभी भी सीबीआई हैंडल कर रहा है। बस उन्हें मैंने हल्का सा हिंट देना है, बाकी तो अपना काम खुद संभाल लेंगी। तुमने मर्डर किया ना? नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। ट्रस्ट मी। Why should I trust you? हाँ? मैं बताती हूँ, अलीशा ने तुम्हारी माँ को हमारे पुराने वाले घर में रखा है। अगर रूही की मम्मी के साथ कुछ भी बुरा हुआ ना, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा, समझी? अलीशा। हाय गाइस, बड़े जल्दी आ गए तुम लोग। मम्मी कहाँ है? सिस्टर। राइट एट पॉइंट। हाँ, मम्मी सही सलामत है। आदित्य, लास्ट चांस दे रही, कम बैक टू मी। मैं तुम्हें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फाइन, जैसी तुम्हारी मर्जी। अलीशा।
वो लोग मुझे मार देना चाहते हैं। वो लोग मेरे जान के पीछे पड़े हैं। देखिए, मेरी बहन इतना गिर सकती है, ये मैंने सोचा नहीं था। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और अब मेरी बीमार माँ के जान के पीछे पड़ी है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और उनको बचाने के लिए मैंने किडनी डोनेट की। देखिए, रूही और आदित्य मुझे, मेरे होने वाले बच्चे को और मेरी माँ को, हम तीनों को जान से मार देना चाहते हैं। मुझे डर लग रहा है आदित्य, ये झूठ बोलकर सिंपैथी गेन करके मुझ पे झूठा केस का इल्जाम लगा देगी मर्डर का और मुझे जेल भेज देगी, हमारी लाइफ बर्बाद कर देगी ये। कुछ नहीं कर पाएगी ये, जेल में अपनी माँ के साथ सड़ेगी। पर कैसे? अपना फोन दिखाओ। उसका कॉल अननोन नंबर से आया था। इस फोन में अननोन नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसके और उसकी माँ ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया है ना। ये तुम्हारा मोमेंट है रूही, जाओ दुनिया को असली चेहरा दिखा दो। यार कहानियां सुनाना बहुत आसान है, लेकिन पब्लिक बेवकूफ नहीं है। Listen, I don't care वो बीमार औरत मेरी माँ है या नहीं। इनफैक्ट मुझे ना आदित्य में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो पहले से जानती थी कि मेरा बच्चा विहान का है। द बटलर, रिमेंबर? मैं तो खुद इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ इमोशनल होने की कोशिश मत कर। मैं बस अपनी लाइफ बैक ऑन ट्रैक चाहती हूँ। आई एम डन विद योर स्ट्रेसिंग आउट। वरना मैं तुम्हें ऐसे ट्रैप में फंसाऊंगी ना, सोच भी नहीं। मैम ये क्या सच है?